जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाधर। आप सबों को जय हिंद, जय भारत में सब स्वागतम है। आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन के लिए हम सबों का कुछ न कुछ तो बनता ही है, वो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। सनातन जो है वही सत्य है, सत्य जो है वही सनातन। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए हम लोग विचलित ना हो, भ्रमित नहीं होना है। हम सबों को अपने सत्य के साथ खड़े रहना है। जीवन मिला है, मनुष्य का तन मिला है, फिर कम तन मिलेगा। उस समय हम कौन से जगह पे रहेंगे, क्या रहेंगे, ये हमको नहीं पता। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि अपने सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ खड़े रहें। अपनी छोटी छोटी जो हम लोग की कमियां होती है, हम लोग अक्सर जो है छोटे छोटे बात पे बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना है, छोटे छोटे बात को हमेशा इग्नोर करना है। जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो छोटे छोटे बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे बात करने की ज़रूरत है। और हम लोग करें। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 246 दोहा से लेकर के 251 दोहा तक करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग। जानि सुअवसर सिय तबह पठै जनक बुलाए, चतुर संखी चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चलहि लवाई, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। उपमा और शकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। मंगल भवन मंगलहारी, रूप और गुणों के खान, जगजनी जानकी जी को। जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं और त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली जाती है। उन्हें भगवान के स्वरूपाशक्ति जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है। अपने को उपहास सास्पद बनाना है। सिय बन बरनीय ते उपमा दे, को कभी कहाए अजसु को ले। जो पट तरही सिय समसिया, जग असी जुबत कहाँ कमनिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी के वर्ण में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद के च्युत होना और अपकृति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती हैं ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिया मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, कहीं रस रमा सम किमि भय देही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।
पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव शक्ति का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विषय और मध्य जैसी समुद्र में उत्पन्न होने वाले नाते हैं, प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मदय पानी पंकज निज मारु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप जी का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासु के नाग की माथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर, जिन्हें लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे। सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहें शीश समतूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ विजय। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव थामेगा मथेगा, वह सुंदरता की प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति की का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी जी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्रकृति ही, अतः उसके साथ ही जानकी जी तुलना करना कवियों के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मतने की
मतने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुए हैं स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरणों की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वित तत्व है, अतीव अनुपमेय हैं। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व और भक्त शिरोमणि कवि ने इस अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहन अबल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी शयानी। सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर सारी सुशोभित है, जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर मोहि नर नारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ विहारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भांति भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर शिशुरन दुदुभि बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितय सकल भुआला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। देवताओं ने हर्षित होकर नगारे बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हैं। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। ये चकित चित शाम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लहै लोचन निधि पाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। सीता जी चकित और चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज उबरा, देख सिय सकुचानी। लागी विलोकत सखिन तना, रघुबीर उर जानी। मंगल भवन मंगलहारी, धर्म सुदशरथ। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरे निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधीसन विनय करही मन माही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने
पलक मारना छोड़ दिया, सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सुख चाहते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरो विधि बेग जनक जरताई, मति हमारे असी दे सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करई निबाहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ वही विधाता। जानकी की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहि भाव सब काहू, हट कि नहीं अंतहु उर्दाहू। एही लालसा मगन सब लोगु, बरु सवार जानकी जोगु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग उसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी योग्य वर तो यह श्यामला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहनी पे जाई कहूँ पन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोड़ा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तब राजा जनक ने बंदी जन को भाटों को बुलाया हुए, बिरधाबली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बड़ा सुनहो, सकल महिपाल पन विदेह कर कहें हमा बुया उठाए विशाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ भाटों ने श्रेष्ठ वचन का, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण मुनियों, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बलो विदु शिव धनु राहो, गरुआ कठोर विदित सब काहू। रावण वान महाभट भारी, देख शरासन गावहीं सिधारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। राजा की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। पर भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाण शूर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुप से चलते बने। उसे उठना तो दूर रहा, छूने का भी हिम्मत न हुए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारे, बरई हटिते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसका जानकी जी के बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। सोनुपन सकल भूप अहि भासे, सोनुपन सकल भूप अभिलाषे। भटमाने अतिशय मन माके, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन शिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ।
प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमान थे वे मन में बहुत ही तम तमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तामा की शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांतु बलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाहि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं ने मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमिक धरिय धनु मूढ़ निपा, उठै न चलहि लजाई, मनहु पाए भट बाहुबलो, अधिक अधिक गरु आई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। वे मूर्ख राजा तमाक कर कीट किटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो ला जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहज 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर वश हारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाते हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता उन सबके सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि सब जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बरी, कीरति अति कमनीय। पाओ निहार बिरंच जनु,
रचयन धनु दमनीय मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बरी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यह लाभुन भावा काहुन शंकर चाप चढ़ावा रहूं चढ़ाओ तो रब भाई तिलों भरी भूमि न शके छराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जानी को माँ के भट मानी वीर विहीन महीय मैं जानी। तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ लिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। अब कोई पीरता का अभिमान नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्राह्मण ने सीता जी का विवाह लिखा ही, ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाए जो पनु परिहर हूँ, कुंवरी कुवारी रहूँ का करहूँ। जो जान हो बिनु भट भूवि भाई, तो पनु करी हुतई न हसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूँ। कन्याकुमारी ही रहे यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी भये दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय भोहे, दरपत पर्वत नैन निशोही। मंगल भवन निशोहे मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विजय। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओट फरकने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकल रघुवीर डरा लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल शिरु बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्कार।